वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। एक्सरसाइज नंबर 7.4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर चल रहा था। 7.4 में हमने बेटा क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉय एंड 5 गर्ल बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। 6 बॉयज एंड 5 गर्ल है, उनको एक ग्रुप फोटोग्राफ करना है, मतलब इन सबको मिलकर एक फोटो खिंचवानी है। ठीक है, उस फोटो में सब बच्चे आने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। If the girls are to sit on the chair in a row and the boys are to stand in a row behind them, मतलब इसमें क्या होगा, 5 गर्ल्स को आगे बैठनी चाहिए। जैसे कि 5 गर्ल्स के लिए मैंने 5 बॉक्स बना दिए। ये चेयर्स के ऊपर बैठी हुई है गर्ल्स। कितनी गर्ल्स है? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 गर्ल्स हैं और यहाँ पर हमें खड़े करने हैं बॉयज। 1 2 3 4 5 6। ये सारे बॉयज हैं, ये सारी गर्ल्स हैं। गर्ल्स आगे आगे चेयर के ऊपर बैठी हुई हैं, बॉयज पीछे खड़े हुए हैं। आप जानते हो ना कि हमारे पास 5 चेयर है। 5 चेयर पे मैं 5 गर्ल्स को कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे 5 गर्ल्स को बैठाना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 5 में से कोई भी एक गर्ल बैठ सकती है। एक बैठ गई, यहाँ पे 4 की पॉसिबिलिटी, यहाँ 3 की, यहाँ 2 की, यहाँ 1 की। इसको 5 फैक्टोरियल की तरह लिख सकते हैं। फिर बॉयज बात करते हैं। बॉयज यहाँ पे खड़े होना चाहिए। 6 बॉयज है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे 6 की, 5 की, 4 3 2 1। ठीक है, पीछे बॉयज 6 फैक्टोरियल तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो इनटू में 6 फैक्टोरियल आना चाहिए। आप जानते हो कि मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि हमें बॉयज को पीछे खड़े करना है और गर्ल्स को आगे, यानी कि दोनों ही काम करने हैं। गर्ल को चेयर पे बैठाना भी है, बॉयज को पीछे भी खड़ा करना है, इसलिए हम दोनों बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो 5 बच्चों को चेयर पे कैसे बैठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। पीछे 6 बॉयज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? किस तरह से खड़े कर सकते हैं एक लाइन के अंदर? 6 फैक्टोरियल तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 and 3 गर्ल बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। 5 बॉय 3 गर्ल, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा 5 बॉयज 3 गर्ल्स। ठीक है, इनको ऐसे एक लाइन में बैठाना ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। इन सभी बच्चों को, 5 बॉयज को, 3 गर्ल्स को एक लाइन में बैठाना है, जिसमें से 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए या 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है, या कोई 2 वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे कैसे बेटा? हमेशा 5 जो दे रखे बॉयज, गर्ल 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो गर्ल को छोड़ के जो बाकी जो चीज हमें दे रखी है, गर्ल को छोड़ के जो यहाँ दे रखे बॉयज, तो सबसे पहले बॉयज को हम बैठा देते हैं। ठीक है, बॉयज के लिए हम चेयर प्रोवाइड कर देते हैं। चलो मान लो ये चेयर लगा देते, यहाँ बॉयज बैठ रहे हैं। ठीक है ना, बॉयज यहाँ बैठे हैं, पहला बॉय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब ये 5 बॉयज बैठाते हैं तो उसके बीच में गैप छोड़ देते हैं, जहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ। ये क्रॉस का निशान यहाँ पे बेटा गर्ल को बैठाना है। ठीक है ना, ताकि मैं बॉयज को पहले बैठा दूं, इसके बीच में गैप छोड़ रहा हूँ। गैप इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप गर्ल को बैठा सकते हैं, और इसके आगे भी क्रॉस का निशान लगाना और इसके पीछे भी क्रॉस का निशान। गर्ल यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है। बेटा पहले बॉयज को बैठा फिर गर्ल को बैठाना है। ठीक है, ताकि जहाँ पे गर्ल बैठाऊंगा तो कैसा ऐसे जब हम गर्ल को बैठाएंगे तो बेटा क्या होगा कि कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, किसी भी 2 गर्ल के बीच में एक बॉय जरूर बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बॉयज को बैठाना है, बॉयज यहाँ पे बैठ सकता है, तो 5 बॉयज से 5 चेयर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटी, बॉय के बैठने की पॉसिबिलिटी है, तो पहला बॉय, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। 5 में से कोई एक बॉय यहाँ बैठेगा, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 5 है। यहाँ एक बॉय बैठेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी बेटा? यहाँ एक बॉय बैठ गया, दूसरा बॉय आता है, दूसरे बॉय के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, इन चारों में से कोई सी भी चेयर पे बैठे दूसरा बॉय, तो पॉसिबिलिटी 4। ठीक है, दूसरा बॉय यहाँ बैठा दिया, चलो कहीं बैठ सकता है दूसरा बॉय। तीसरा बॉय तो उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, तीसरे बॉय के पास पॉसिबिलिटी 3 3। पहला, दूसरा, तीसरा कहीं भी बैठा सकते हो, मैंने यहाँ बैठा दिया तीसरा बॉय। चौथा बॉय आता है, चौथे बॉय के पास पॉसिबिलिटी 1 और 1 2 पॉसिबिलिटी, इनमें से कहीं बैठे हुआ है, तो चलो एक बॉय यहाँ बैठे। अब एक बॉय बचता है, उस बॉय के पास पॉसिबिलिटी केवल 1 इनटू इनटू। तो ये नंबर ऑफ वेज निकाले जिसमें सभी बॉयज को बैठा दूंगा, फिर ऐसे गर्ल को बैठाऊंगा ताकि कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बॉयज को बैठा दिया, लास्ट वाला बॉय यहाँ बैठे। ठीक है, तो बॉयज को 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा जाता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, बॉयज सारे इस तरह से बैठ सकते हैं। अब गर्ल आती है, गर्ल 3 गर्ल है, तो पहली गर्ल आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6। ये गर्ल इन जहाँ पे क्रॉस का निशान वहाँ बैठ सकती है, गर्ल वहाँ बैठेगी।
तो पहली गर्ल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 की पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक गर्ल बैठ जाती, चलो मैंने गर्ल को यहाँ बैठा दिया, कहीं बैठा सकती है, इधर बैठा दिया, ठीक है। तो दूसरी गर्ल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 5 की पॉसिबिलिटी। दूसरी गर्ल के पास पॉसिबिलिटी 5 की, चलो दूसरी गर्ल को मैंने यहाँ बैठा दिया। तीसरी गर्ल आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 4 की पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। दूसरी गर्ल के पास पॉसिबिलिटी, तीसरी गर्ल के पास 1 2 3 4 4 की पॉसिबिलिटी। मान लो तीसरी गर्ल को मैंने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब जो ये स्पेस बच रहा है यहाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, खाली रहेंगे तीनों स्पेस, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब यहाँ 2 बॉय एक साथ आ गए, ये यानी यूं कह सकते हो 3 बॉय एक साथ आ गए, ठीक है ना। तो 3 बॉय एक साथ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बॉय एक साथ आ सकते हैं। उसने ये तो मना नहीं किया ना कि कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं आ सकते, कोई 3 बॉय एक साथ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज द सॉल्यूशन, खत्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करवाने के बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 9 की कंप्लीट, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा बेटा क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड so that the best and worst never come together। मेरे पास 9 क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 9 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस 9 क्वेश्चन पेपर में क्या है, एक तो सबसे वर्स्ट, सबसे हार्ड भी कह सकते हो, वर्स्ट तो सबसे गंदा पेपर है। सबसे गंदा पेपर तो वही तो कहोगे ना, जो सबसे मुश्किल होगा, जो नहीं आता होगा, जो सबसे हार्ड होगा, वही वर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा पेपर कैसा है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। दूसरा पेपर कैसा है, बिल्कुल सिंपल पेपर। एक पेपर कैसा है, सिंपल, बहुत ही आसान पेपर है, इसको बहुत आसानी से सब बच्चे पास जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे 2 तरह के पेपर हैं, एक सबसे बहुत ही आसान पेपर है और एक सबसे मुश्किल पेपर है, ठीक है ना। जो सबसे सिंपल पेपर है उसको बेस्ट पेपर भी बोल सकते हैं, बेस्ट है, तो पेपर बहुत बेस्ट है, बेस्ट मतलब बहुत सिंपल है, जो आता है दैट इज द सिंपल, सिंपल है, फिर उसे बेस्ट पेपर भी कह सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि जो 2 तरह के पेपर है, टोटल पेपर 9 है बेटा, ये 9 के 9 क्वेश्चन पेपर सारे के सारे अलग हैं, इसमें से एक सबसे खराब पेपर है, इसमें से एक सबसे बेस्ट पेपर है, सबसे सिंपल पेपर है, मतलब क्वेश्चन ये कि ये दोनों, अब इस 9 क्वेश्चन पेपर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ये 9 के 9 क्वेश्चन पेपर सारे डिफरेंट है बेटा, ये कैसे क्वेश्चन पेपर है, डिफरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, total number of ways arrangement of these 9 question paper, एक भी 9 question पेपर ऐसे लाइन में लगा दो, ऐसे लाइन में लगा दो, तो 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं अरेंज कैसे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन पेपर है। इस बॉक्स में 9 में से कोई सा भी आ सकता है। फिर यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ 7 की 6 की 5 की 4 की 3 2 1, तो 9 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 9 क्वेश्चन पेपर को 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये कि जो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल पेपर है ना, सबसे हार्ड जो सबसे सिंपल पेपर है या सबसे बेस्ट पेपर है, वो पेपर कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, कभी भी वो एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, दोनों को पहले मैं ये पॉसिबिलिटी निकालता हूँ कि दोनों पेपर अगर एक साथ आए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, मतलब वो कितने तरीके जिस द्वारा ये दोनों पेपर एक साथ आने चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक सबसे वर्स्ट पेपर ले लिया, सबसे जो वर्स्ट था ना, सबसे खराब पेपर उसको उठा लिया, ठीक है, और एक दूसरा जो सबसे बेस्ट पेपर था उसको उठा लिया। इसको क्या करा, स्टेपल कर दिया। क्या कर दिया, इसको स्टेपल, स्टेपल जैसे स्टेपल कर दिया, पिन लगा दी, इन दोनों पेपर को एक साथ मिला के पिन लगाई। पिन लगाने का रीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि जब इनको उठाऊं तो दोनों एक साथ ही उठने चाहिए, दोनों अटैच कर दिए, मतलब एक दूसरे के साथ, या चिपका दिए या फिर अटैच कर दिए, स्टेपल कर दिए, एक ही बात है। तो सबसे वर्स्ट सबसे बेस्ट 2 क्वेश्चन पेपर तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए, 9 में से 2 तो ये आ गए, बाकी 7 क्वेश्चन पेपर और बच गए, समझ गए, 7 क्वेश्चन पेपर और बच रहे हैं, वो कैसे भी पढ़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग अलग पढ़े, उनको स्टेपल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे वर्स्ट पेपर है, सबसे बेस्ट पेपर है, उसको हमने स्टेपल कर दिया। तो जो ये दोनों जब स्टेपल होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर का काम करेंगे, और प्लस में 7 क्वेश्चन पेपर ये है, तो टोटल मिला के बेटा कितने क्वेश्चन पेपर होंगे, 8। तो नंबर ऑफ वेज इन विच, जिसमें बेस्ट एंड वर्स्ट कम टूगेदर, मतलब केस में हमें वो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। टोटल पेपर बेटा 8 हो गए, क्यों, ये दोनों को स्टेपल कर दिया, स्टेपल करने वाले दोनों एक साथ जुड़ गए, जुड़ने का मतलब है ये टोटल मिला के एक बन गए, एक ही क्वेश्चन पेपर बन गए। 7 क्वेश्चन पेपर अलग से हैं, तो 7 ये और 1 ये, 7 और 1 8, इस तरह से 8 क्वेश्चन पेपर बन गए। इन 8 क्वेश्चन पेपर को मैं ऊपर नीचे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जैसे कि आप एक बच्चे को लाइन में खड़ा करते हैं, 8 बच्चों को मैं लाइन में कैसे खड़ा कर सकता हूं, 8 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है जी। इन 8 बच्चों को, एक 8 बच्चों को समझ लेगा, फिर पेपर समझ लो, इन 8 स्टूडेंट्स को या 8 अलग अलग क्वेश्चन पेपर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ऐसे ऊपर नीचे अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 8 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन ये दोनों क्योंकि साथ में स्टेपल किए गए हैं, ये सबसे बढ़िया पेपर है, ये सबसे खराब पेपर है, आप ऐसे स्टेपल कर सकते हो,
या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, सबसे खराब वाला ऊपर, आसान वाला नीचे। तो इन दोनों को कितने तरीके से कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो इनटू में 2 फैक्टोरियल को आना चाहिए, ठीक है। तो ये वो तरीके 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, वो ये तरीके हैं जिसके अंदर सबसे वर्स्ट एंड सबसे जो बेस्ट पेपर है वो मस्ट कम टुगेदर, जरूर एक साथ आने चाहिए, ठीक है। अब टोटल पॉसिबिलिटीज 9 फैक्टोरियल थी, नो पेपर को अरेंज करने। अब मुझे क्वेश्चन क्या था, मुझे ये निकालना है कि 2 पेपर एक साथ नहीं आने चाहिए, वो कितने तरीके हैं, ताकि दोनों जो सबसे वर्स्ट पेपर है, जो सबसे सिंपल पेपर है, वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटी 9 फैक्टोरियल, बट इस 9 फैक्टोरियल में सब कुछ इंक्लूड होता है। क्या चीज, कि जो सबसे वर्स्ट और सबसे सिंपल पेपर एक साथ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर सबसे वर्स्ट और सबसे जो खराब पेपर है वो पहले और आखिरी नंबर पर आना चाहिए। जितनी भी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो, ठीक है, 9 क्वेश्चन पेपर को अरेंज करने की जितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो वो सभी इसमें इंक्लूड होती है, कोई नहीं बचती। अब इसमें टोटल में से अगर मैं क्या कर दूं, टोटल 9 फैक्टोरियल है और 9 फैक्टोरियल में सब क्या कर दें, वो पॉसिबिलिटी जिसके अंदर सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट पेपर एक साथ था, वो ये पॉसिबिलिटी है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी सब्ट्रैक्ट करने पर, ये टोटल वो पॉसिबिलिटी बचेगी जिसके अंदर सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट पेपर जो ना कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। सॉल्व करने का टाइम जाते हैं। 9 × 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 9 - 2 8 फैक्टोरियल × 7। ये आंसर, इसको सब सिंपलीफाई कर लो। मतलब ये नंबर ऑफ वेज क्या है जिसमें वर्स्ट और बेस्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, इसमें वर्स्ट और बेस्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। ये एक साथ आ रहे, ये एक साथ नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है ध्यान से समझना जरूरी इसलिए, बट आगे और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ये था 10वां क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 11 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 6 कैंडिडेट आर टू बी टेकन एग्जामिनेशन। 6 कैंडिडेट है, क्वेश्चन नंबर 11 में 6 कैंडिडेट एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं बेटा, टोटल 6 कैंडिडेट, संख्या में 6 कैंडिडेट, ठीक है बेटा। इसमें क्या कहा गया, 6 कैंडिडेट आर टू टेक एग्जामिनेशन, 3 इन मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। 3 मैथमेटिक्स, 6 में से 3 मैथ के स्टूडेंट्स, एक फिजिक्स का मान लो, ये नहीं रखा मैंने, मान लिया, एक केमिस्ट्री का मान लिया, एक बायो का मान लिया। तो 6 कैंडिडेट में से बेटा 3 मैथ के हैं, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है और एक बायो का है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है वो देखना जरूरी है। एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, इन 6 के 6 बच्चों को एक लाइन में बैठाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो, एक रो के अंदर उन्हें कैसे बैठा सकते हैं, एक रो में बैठाना चाहते हैं, सो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। कोई भी 3 स्टूडेंट, कोई भी 3 कैंडिडेट जो है ना एक साथ नहीं बैठने चाहिए, सो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। 3 कैंडिडेट बेटा एक साथ नहीं बैठने चाहिए। ये 3 कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब 2 कैंडिडेट एक साथ बैठ सकते हैं, इसका मतलब ध्यान देना, 3 कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब 2 कैंडिडेट एक साथ बैठ सकते हैं, ये बात है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 कैंडिडेट को एक लाइन में बैठा रहा हूं। 6 कैंडिडेट को एक लाइन में कितने तरीके से बैठा सकता हूं, 1 2 3 4 5, टोटल 6 फैक्टोरियल थे, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब मैंने 6 कैंडिडेट को एक लाइन में बैठा दिया, कितने तरीके से बैठा दिया बेटा, 6 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो टोटल पॉसिबिलिटीज है 6 फैक्टोरियल। इसमें चाहे कैंडिडेट कैसे भी बैठे, तीनों मैथ के चाहे एक साथ बैठे हैं, चाहे नहीं बैठे हैं, चाहे 2 मैथ के एक साथ भी नहीं बैठे, सारी कंडीशन इसमें इंक्लूड। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 कैंडिडेट कैन बी सीटेड इन ए रो, एक रो में 6 कैंडिडेट को इस तरह से बैठाया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है कि 3 कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो जब भी कभी ऐसा है कि तीनों कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो आप 3 कैंडिडेट को एक साथ बैठाओ, पहले 3 कैंडिडेट को क्या करें, एक साथ बैठा दें। चलो अब वो नंबर ऑफ वेज जिसमें तीनों मैथमेटिक्स के कैंडिडेट एक साथ बैठने चाहिए, वो नंबर ऑफ वेज बता रहा हूं। ये 3 मैथ के कैंडिडेट है, मैथ ये भी मैथ, तीनों बच्चे मैथ के हैं। अच्छा, एक फिजिक्स के लिए अलग बॉक्स बना दिया, यहाँ फिजिक्स का बैठेगा, फिर एक केमिस्ट्री का बना दिया, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये बायो, ठीक है। जब ये तीनों हम क्या चाहते हैं, हम नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं इन विच ऑल द 3 कैंडिडेट ऑफ मैथमेटिक्स मस्ट सिट टुगेदर, मतलब सारे तीनों एक साथ बैठने चाहिए, ठीक है। तो नंबर वेज क्या होंगे, मैंने एक रस्सी लेकर आया, मैंने रस्सी से इन सबको बांध दिया ऐसे, सुनो, मैं रस्सी लेकर आया, इन सबको तीनों को बांध दिया। बांधने का मतलब क्या होता है, तीनों को उठाऊंगा, किसी एक को उठाऊंगा तो तीनों एक साथ उठेंगे, क्योंकि रस्सी से बंधे हुए अलग नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे समझाता हूँ कि समझ में आए। तीनों को या तो सबको गोंद से चिपका दिया, उनकी कुर्सियों को गोंद से चिपका दिया,
चिपकाने का मतलब क्या होता है, तीनों कुर्सियां जाएंगी तो एक साथ ही जाएंगी, यानी कि तीनों उठेंगे तो एक साथ उठेंगे, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक कैंडिडेट मानना है, एक कैंडिडेट ये रहा, एक कैंडिडेट ये रहा, ये तो तीनों अलग अलग हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ वेज, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच all mathematics students, all maths student sit together, ठीक है ना, सारे मैथ के स्टूडेंट्स बैठने चाहिए, एक साथ बैठने चाहिए, एक साथ बैठा है तो 1 2 3 4 चार लोगों को, इसको एक काउंट करना है, तीनों को एक काउंट, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, इन 4 स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 स्टूडेंट को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जो 3 मैथ के स्टूडेंट जो एक साथ बैठा दिए गए कुर्सी से चिपका दिए, आपस में इंटरेक्शन हो सकते हैं, ये आपस में कुर्सी पे इंटरेक्शन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ में ये थोड़ी का है कि भाई यहाँ पर मैथ का पहला जो रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 3, ऐसा नहीं है, वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तो आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। ये वो तरीके से तीनों मैथ के स्टूडेंट एक साथ बैठने चाहिए। अब जो उसमें क्वेश्चन पूछा, अब वो उस क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम ये 3 मैथ के स्टूडेंट एक साथ बैठा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच, जिसमें ऑल मैथ स्टूडेंट नेवर सिट टुगेदर, मतलब कभी भी तीनों मैथ के स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तीनों मैथ के स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस तीनों मैथ के स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सारे मैथ के स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब 2 बैठ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many ways can the letter of the word Delhi be arranged so that the letter E and I occupy only even places, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, एक वर्ड है दिल्ली, उसका दिल्ली से जितने भी लेटर्स यूज करने हैं वो सब यूज करें और उससे कितने शब्द बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें क्या कहते हैं, दिल्ली से आप कितने शब्द बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, DELHI, ताकि be arranged so that the letter E and I occupy only even places, E और I even places पर आने चाहिए, E, I always occupy even places, 1 2 3 4 5 लेटर तो 5 बॉक्स बना लेंगे ऐसे, बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, 5 लेटर है दिल्ली के अंदर, तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं इसके टोटल पॉसिबिलिटीज में सीधा आंसर क्या 5 फैक्टोरियल। दिल्ली के अंदर 5 लेटर है, दिल्ली में कितने लेटर है, इसमें 5 लेटर, 5 लेटर से मैं कितने शब्द बना सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल, खत्म बात। लेकिन अगर वो कहता है कि अब, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, आंसर 5 फैक्टोरियल नहीं है, ई और आई इवन प्लेस पे आना चाहिए। बेटा ई के लिए इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, इवन प्लेसेस जहाँ पे 2 4 ये दोनों इवन प्लेसेस हो गए, तो ई और आई दोनों इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो ई की पॉसिबिलिटी, ई को या तो 2 पे रखूंगा, ई को या तो 2 पे रखूंगा या ई को कितने रखूंगा 4 पे, ई के पास पॉसिबिलिटी कितनी आनी है बताओ, 2। इस पर दो स्पेस खाली है, एक दूसरे नंबर का, एक चौथे नंबर का, इवन प्लेस पे आना चाहिए ना। तो मान लो चलो ई मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आई भी इवन प्लेस पे आना चाहिए, आई ई यहाँ लिख दिया, आई के पास पॉसिबिलिटी कितनी बचेगी, आई के पास पॉसिबिलिटी केवल 1, यहाँ लिख दिया है, आई के पास पॉसिबिलिटी केवल 1, ये चौथा नंबर आने, ठीक है। अब कितने लेटर बच गए, ई यूज कर लिया, आई भी कर लिया, 2 लेटर यूज हो गए। अब डी उठा लेता हूँ, डी के पास पॉसिबिलिटी, डी को कहीं भी लिखो, 1 2 3, डी के पास पॉसिबिलिटी या तो डी यहाँ आएगा या फिर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो डी के पास पॉसिबिलिटी 3, 1 2 3, ठीक है। तो मैंने चलो डी यहाँ लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हो, इन तीनों से डी को कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ई और आई को इवन प्लेसेस पे रखना है। तो डी के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, ठीक है, डी यहाँ लिख दिया, डी का नंबर आ गया, एल को उठा, एल के पास पॉसिबिलिटी, एल के पास 1 और 1 2, दोनों में से कहीं भी लिख दिया, चलो मैंने एल को यहाँ लिख दिया, 1 और 1 2, तो एल के पास पॉसिबिलिटी 2। अब एल भी आ गया, अब एच के पास पॉसिबिलिटी, एच के लिए एक ही स्थान बचा, तो एच के लिए पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए। इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 * 1 * 3 * 2 * 1, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज्ड इन ए लाइन, देखो अपने आप करना है बेटे, 30 लास्ट वाला क्वेश्चन अपने आप, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं, 13 अपने आप करेंगे।
अच्छा जी, 14 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक वर्ड है कंबाइन। COMBINE, combine. How many different words can be formed of the letter of the word combine so that vowels always remains together? सारे vowels एक साथ आने चाहिए। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सारे vowels एक साथ आने चाहिए, ठीक है? सारे vowels एक साथ आने चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल दो। उसमें क्या है टोटल पॉसिबिलिटी? देखो सुनो, कंबाइन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, इन 7 लेटर का यूज करके कितने शब्द बना सकता हूँ। इन 7 लेटर का यूज करके मैं कितने शब्द बना सकता हूँ। जितने लेटर है उसको फैक्टोरियल लगा दो, जितने लेटर हैं उसको फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ठीक है? कैसे बता रखा है? 7 लेटर के लिए ऐसे ऐसे बॉक्स बना दिया, 7 बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो यहाँ पे C आएगा या फिर O आएगा, M आ सकता है, B आ सकता है, I N, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 7 है। मतलब 7 लेटर, यहाँ इन 7 लेटर में से कोई सा भी एक लेटर यूज कर सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी 7। यहाँ इनमें से कोई एक लेटर आप यूज कर लेंगे तो यहाँ बचेंगे, फिर टोटल कितने बच जाएंगे? 6। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 6। फिर इसी तरह से 5 की, 4 की, 3 2 1, आंसर 6 7 फैक्टोरियल आ गया। सम फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट, vowels always remains together। सारे vowels हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो इसमें जितने भी vowels हैं वो सब उठा लो कौन पड़ा। एक तो vowel कौन है? O, एक कौन है vowel? I, एक vowel कौन है? E। ये सारे के सारे vowel एक साथ आने चाहिए, तो मैंने एक साथ रख लिए। बाकी जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उसको लिखा होगा C M B, C M B N। 1 2 3 4, 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो सारे वोवल्स मैंने ले लिए और बाकी जो कॉन्सोनेंट बच गए तो उसको मैंने अलग ले लिया। वो कहता है सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। बेटा जब सारे वोवल्स एक साथ आने के लिए कहता है तो इनको एक रस्सी लो, इनको बांध दो, रस्सी से बांध दो। तो रस्सी से जैसे मैं बांधूंगा इस तरह से मैं रस्सी से बांध दूँ। रस्सी से बांधने का मतलब कभी भी अलग नहीं, या फिर इनको चिपका दो, यहाँ से चिपका दो, तीनों को चिपका दो, ठीक है? चिपकाना नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपस में इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे। मतलब कहने का मतलब एक बॉक्स में को फिक्स कर दिया, रस्सी से बांध दिया, ठीक है? तो ये एक लेटर काउंट हुआ, एक ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक है, ये भी। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, ये पूरा 1 5। तो टोटल 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? एक लेटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये 5 हुआ, ये पूरा 5 है, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि ये तीनों एक साथ रखना चाहते हैं इसलिए इसको एक लेटर काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये आपस में अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में अंदर इंटरचेंज कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज हो सकता है। बस ये सॉल्यूशन पहले पार्ट है, दूसरा पार्ट चेक करा समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। सेकंड पार्ट में नो टू वोवल्स टुगेदर, ठीक है ना? कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा, ये वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, जब भी कभी ऐसी बात करता है कि दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, जब वो ये कहता है ना कि दो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये भी कह रहा है कि 3 वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। जब 2 ही नहीं आ सकते तो 3 कैसे आएंगे, 4 कैसे आएंगे, 5 कैसे आएंगे? मतलब ये कोई 2 वोवल जब एक साथ नहीं आ सकते तो इसका मतलब है कि 2 वोवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ध्यान देना, तो 2 वोवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है? तो जब भी ऐसी बात करता है 2 वोवल के बीच में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसी बात करता है तो जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कौन है? C M B N। सबसे पहले कॉन्सोनेंट को ही अरेंज करना है। तो कॉन्सोनेंट के लिए 4 बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4, ये कॉन्सोनेंट है। बेटा इनके बीच में गैप जरूर छोड़ देना, ऐसे ये गैप जरूर छोड़ देना। कोई भी दो वोवल, जब दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए तो बेटा ये वाला केस, ये 3 वोवल एक साथ आने चाहिए, तीनों वोवल एक साथ आने चाहिए। तो ये देखो टेक्निक वो क्या थी समझेगा। लेकिन जब वो कहे दो वोवल एक साथ आने चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे? वोवल्स को छोड़ के कोई और चीज ढूंढो क्या है। इसमें क्या क्या था? वोवल्स और कॉन्सोनेंट। तो जब वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए तो आप कॉन्सोनेंट को पहले अरेंज करेंगे। कॉन्सोनेंट कितने हैं? टोटल 4, 1 2 3 4। तो 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4, 4 बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट बॉक्स में कॉन्सोनेंट आएंगे और जो क्रॉस का निशान लगा वहाँ वोवल्स के नीचे के बचाएंगे, ठीक? तो वोवल कॉन्सोनेंट क्या है? C M B N। C के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, C के पास पॉसिबिलिटी 4 की। फिर B के M के पास पॉसिबिलिटी 1, C यहाँ लगा दिया चलो, C के पास पॉसिबिलिटी 4 की है, C के पास 1 2 3 4, ठीक है? C यहाँ पर कर दिया। M के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 3 की पॉसिबिलिटी, M भी लगा दो, चलो मैंने M यहाँ लगा दिया, M लगा दिया। अब B के पास पॉसिबिलिटी 1 और 1 2 पॉसिबिलिटी, चलो मैंने B को यहाँ लगा दिया। B के पास पॉसिबिलिटी 2, B के पास पॉसिबिलिटी 2 की, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ भी लगा सकते थे।
अच्छा बी भी हो गया, एन एन प्लस पॉसिबिलिटी एक ही बची, एन प्लस पॉसिबिलिटी एक ही बची, तो एन यहाँ पे आ गया, तो सी एन एम बी इस तरह से हमने अरेंज कर दिया इसको, ठीक है जी। अब जो क्रॉस लगा रखे वहां पे वोवल्स आने चाहिए। ये क्या है कि टोटल पॉसिबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार वोवल्स को मैं कितने तरीके अरेंज कर सकता हूं, चार वोवल है 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार फैक्टोरियल तरीके से चार फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख चाहो तो, ठीक है। इनटू में अब वोवल्स आते हैं, अब मैं वो को उठाता हूं, वो के पास पॉसिबिलिटी जहां पे क्रॉस है वहां पर वोवल 1 2 3 4 5, तो वो के पास पॉसिबिलिटी 5 जगह की, पांचों में से कोई से भी चूज कर सकता है, 1 2 3 4 5, तो 5 की पॉसिबिलिटी ओ को लिख दिया। मान लो चलो आई के पास पॉसिबिलिटी कितनी बचेगी 4 की, और ई की पास कितनी बचेगी 3 की। इसको सॉल्व कर लो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पार्ट नंबर थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, इसमें क्या था, कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, दो वोवल्स एक साथ नहीं आना चाहिए। वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, वोवल्स हमेशा ओड प्लेसेस पर आना चाहिए, तो कंबाइंड वर्ड के अंदर सात लेटर सात बॉक्स दोबारा बना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इस बॉक्स को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, कंबाइन में भी 7 लेटर है। लेकिन अब वो कहता है कि जो वोवल है ना वो कहाँ पे आने चाहिए, केवल ओड प्लेसेस पर आने चाहिए। वोवल कहाँ पे आना चाहिए, ओड प्लेसेस पर ही आने चाहिए, ओड प्लेसेस पर। तो पहला वोवल मैंने ओ उठाता हूँ, ठीक है बेटा, ओ है, आई है, और एक तीन वोवल्स है ओ आई ई, ओ के पास पॉसिबिलिटी चाहिए, ओ के पास पॉसिबिलिटी, ओ ओड प्लेस में आना चाहिए। ओड प्लेस कौन कौन सा है, 1 3 5 7, तो ये 7 1 3 5 और 7 की जगह पे वोवल्स आ सकते हैं। तो पहले मैंने ओ को उठा लिया, जरूर नहीं कि पहले आप ओ को ही यूज करें, आप आई को यूज करें, चाहे आप ई को यूज करें, बेटा उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं पहले ओ को उठा रहा हूं, एक ओ के पास 1 2 3 4, ओ के पास 4 के पास, चलो एक जगह ओ लिख दिया, ओ ओड प्लेस पर आ सकता है, ओड प्लेस 1 3 5 7, तो ओ के पास 4 पॉसिबिलिटी होगी, या तो 1 पे आएगा, या 3 पे, या 5 पे, या 7। ओ को चलो मैंने यहां रख दिया, ओ के पास किसका नंबर आएगा, आई का नंबर, चलो आई को उठा देते हैं। आई के पास पॉसिबिलिटी ओड प्लेस कितने बचे, 1 2 और 1 3, तो आई के पास पॉसिबिलिटी 3, आई इन तीन में से कहीं पर भी आ सकता है। मैंने यहां लिख दिया आई को, चलो कहीं भी लिख दो, जहां ओड प्लेस है वहां कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आई हो गया, ई के पास पॉसिबिलिटी चेक करो, ई दो जगह बच रही है, दो ओड प्लेसेस बच रहे हैं 5 और 7, दो ओड प्लेसेस बच रहे हैं 5 और 7, तो ई लास्ट में क्या बच रहा है, ई के पास पॉसिबिलिटी बेटा 2 की पॉसिबिलिटी, ई के पास 1 और 1 तो यहां 2 की पॉसिबिलिटी, ई को मैंने यहां लिख दिया, चलो ठीक है। अब जो तीन स्पेस देखो ओड प्लेस थे कितने, 1 2 3 4, 4 ओड प्लेस थे, लेकिन वोवल्स कितने थे, केवल 3, तो 4 ओड प्लेस में से 3 ही तो भरेंगे, एक तो ब्लैंक रहेगा, एक ओड प्लेस ब्लैंक रहेगा जिस पे मैंने क्रॉस लगा रखा, मान लो वो ब्लैंक रह गया, ब्लैंक हो सकता है ये रह जाता, क्या पता आई इधर आ जाता तो ये ब्लैंक रह जाता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमने मान लिया ये ब्लैंक रह गया। अब कितने स्पेस बच रहे हैं, 1 2 3 4, 4 स्पेस हमारे पास है, और लेटर कितने बच रहे हैं, सी एम बी एन, सारे कॉन्सोनेंट बच रहे हैं, तो सी के पास पॉसिबिलिटी चेक करो, 1 2 3 4, 4 की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, सी कहीं पे भी आ सकता है, सी चलो मैंने ओड प्लेस पे लिख दिया, ठीक है। एन के पास पॉसिबिलिटी, एन के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, एन के पास 3 की पॉसिबिलिटी, एन के पास कितनी पॉसिबिलिटी 1 2 3, एन के पास 3 की पॉसिबिलिटी, मैंने एन लिख दिया, चलो एन भी हो गया। बी के पास पॉसिबिलिटी, बी के पास पॉसिबिलिटी चेक करो बेटा, 1 हो रहेगा 2, बी के पास 2 पॉसिबिलिटी, चलो मैंने बी यहां लिख दिया। अब क्या बचा, एन के पास पॉसिबिलिटी, एन के पास केवल एक ही बॉक्स बच रहा है, खाली है, एन के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना, 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 2 into 1. Solve this problem. Here is the total number of ways in which we can say that all vowels must stay on the odd places. ठीक है भाई, तो ये vowels जो ना odd places पे आने की उसकी possibility मैंने निकाल दी। Next question क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक वो करवा दिया है, ठीक है। 14 और 15 in how many ways in the letter of the word fraction be arranged so that the no two vowels are together, कोई भी दो vowels एक साथ नहीं चाहिए। 15 क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम मैं नहीं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 सब्जेक्शन,
सबजेक्शन, ठीक है, सबजेक्शन एक वर्ड दे दिया। फाइंड द ओड अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सबजेक्शन व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स। ध्यान देना, व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर नॉट चेंज, मतलब वोवेल्स जो वोवेल्स को मैं वोवेल्स के साथ ही इंटरचेंज करूं, इसका मतलब क्या है, मतलब रिलेटिव पोजीशन वोवेल, वोवेल की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट की रिलेटिव पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए। मतलब सारे वोवेल्स को मैं वोवेल्स के साथ ही इंटरचेंज करूं, वोवेल्स को वोवेल्स के साथ ही इंटरचेंज करें और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के साथ ही इंटरचेंज करें, ठीक है ना। तो वोवेल्स कितने हैं चेक करो, यू ई आई ओ, वोवेल्स कितने टोटल 4, तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ इंटरचेंज करते, तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल इनटू में 6, बस ये करना है। तो रिलेटिव पोजीशन जो इनकी चेंज नहीं होनी चाहिए, वोवल की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं चाहिए, मतलब रिलेटिव, अब वोवल किससे रिलेटेड है, वोवल से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब वोवल से ही रिलेटेड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, मतलब वोवल के साथ ही चेंज होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के साथ ही चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो वोवल्स कितने टोटल मिला के 4 फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैं तुमसे यूँ कहूँ, अब वोवल की पोजीशन क्या है, ये और ये। अब मैं यू को उठाता हूँ तो यू के पास पॉसिबिलिटी, मैं कहूँगा यू को उठाओगे, यू की कोई और पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मान लीजिए आप बॉक्स बना लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,